नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत। आज इस बुलेटिन में बात होगी हर मोर्चे पर फेल होती मोदी सरकार की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ब्रेक पर क्या कर रहे हैं राहुल गांधी की, जानेंगे सलमान खुर्शीद के बयान पर कैसे घिरी बीजेपी। यूपी निकाय चुनाव पर क्या है हाईकोर्ट का फैसला, बात करेंगे त्रिपुरा में बीजेपी के बनते महागठबंधन की, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद में आए नए मोड़ की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी उड़ीसा में बीजेपी को लगे जोरदार झटके। आज की सबसे बड़ी खबर की, साल 2022 अब बीतने वाला है। इस साल के 4 दिन बाकी हैं। देश के लिए यह साल काफी उथल पुथल वाला रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अपने अंतिम मन की बात कार्यक्रम में दावा किया कि यह साल भारत के विकास में महत्वपूर्ण रहा, लेकिन कांग्रेस ने पीएम मोदी के तमाम दावों की पोल खोल दी है, साथ ही कई सवाल उठाए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। 4 दिन बाद 2023 शुरू हो जाएगा। लोगों को उम्मीद है कि जो परेशानी 2022 में सामने आई वो 2023 में नहीं होगी। 2022 कैसा था, इसे लेकर हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दावा किया कि 2022 में भारत ने जबरदस्त तरक्की की, ये साल बेहतरीन रहा है। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ शुक्ला ने कहा कि साल के जाते जाते बीजेपी ने देशवासियों को दूध के दाम बढ़ाकर तोहफा दिया है और पीएम कह रहे हैं कि यह साल बेहतरीन रहा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मई 2022 के बाद से पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं हुआ है, जबकि क्रूड के दाम $32 प्रति बैरल कम हो चुके हैं। $1 प्रति बैरल क्रूड सस्ता होने पर 40 से 45 पैसे का फायदा होता है। सरकार आसानी से डीजल पेट्रोल 15 रुपए लीटर सस्ता कर सकती है। महंगाई दर 6.7% है। पूरे साल ये 7% के ऊपर रही थी। प्रति व्यक्ति आय में भारत का स्थान दुनिया में 142वां है। पिछले 8 साल में इसमें गिरावट आई है। बेरोजगारी दर 8.5% है। लगातार ये उच्च स्तर पर बनी हुई है। रुपए की कीमत 10% से ज्यादा गिर चुकी है। जीडीपी दर का अनुमान लगातार कम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने पीएम से सवाल किया, जब किसी भी मोर्चे पर सरकार सफल नहीं हुई तो फिर ये बेहतर साल कैसे रहा? देश की आम जनता परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार मिल नहीं रहा, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और पीएम मोदी 2022 को बेहतरीन साल बता रहे हैं। कांग्रेस के इस दांव से बीजेपी बेहाल है तो इधर राहुल गांधी भी सियासी दांवपेच के मामले में बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। फिलहाल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ब्रेक पर है, लेकिन इस ब्रेक के दौरान भी राहुल गांधी खबरों में बने हुए हैं। तो यात्रा के विराम के दौरान क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी ने राहुल गांधी को अब एक ब्रांड बना दिया है। 3000 किलोमीटर पदयात्रा करने के बाद राहुल की यात्रा फिलहाल विराम पर है। 3 जनवरी को राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा यूपी में एंट्री करेगी, लेकिन उससे पहले आज राहुल गांधी दिल्ली के खान मार्केट में बहन प्रियंका गांधी की बेटी मिराया गांधी वाड्रा के साथ नजर आए। आज भी राहुल गांधी टी शर्ट पे ही थे। आज दिल्ली का तापमान 4 डिग्री से नीचे था। दिल्ली में गजब की ठंड है। उस दौरान राहुल डार्क ब्लू टी शर्ट पहने थे। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी टी शर्ट में ही सुबह सुबह राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाने की हुई, जहां उन्होंने फूल चढ़ाए। राहुल के इस कदम ने उन्हें देश के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर जगह दी थी। यानी राहुल गांधी वो सभी दांव पे चल रहे हैं जो पीएम मोदी अपनाते हैं। राहुल गांधी ने 2022 में ही 2024 के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। खबरों की सुर्खियों में बने रहना अब राहुल गांधी को भी आ गया है। सोमवार को राजघाट पहुंचे राहुल गांधी तो आज दिल्ली के मार्केट में खरीदारी करते कैमरों में कैद हो गए। दिल्ली में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। राज्य का पारा 4 डिग्री पहुंच गया है, लेकिन ऐसी सर्दी में भी राहुल टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यह सवाल पूछा गया था, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? जिसके जवाब में उन्होंने सवाल किया था कि देश के गरीबों, किसानों, छात्रों से ये बात क्यों नहीं पूछी जाती कि उन्हें ठंड नहीं लगती। यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी टी शर्ट में ही नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अब एक ब्रांड बन चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से बीजेपी बैकफुट पर है तो राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। इधर बीजेपी की बनाई पिच पर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं तो बीजेपी अपने ही बनाए जाल में फंसती जा रही है। सलमान खुर्शीद के बयान के सहारे राहुल को घेरने की कोशिश में लगी बीजेपी को फिर से झटका लगा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी फिर तमाशा कर रही है। वैसे बीजेपी तो इसी ताक में रहती है कि कांग्रेस का कोई नेता ऐसा बयान दे और वो उसे मुद्दा बना दे, और ऐसा ही एक बयान सलमान खुर्शीद दे गए, जबकि उनका इरादा बस अपने नेता की तारीफ करना था। खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से नहीं की है। आपको बता दें, यूपी के अमरोहा के गजरौला में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर सलमान खुर्शीद मीडिया से बात कर रहे थे, जब उन्होंने भगवान राम का सिर्फ उदाहरण दिया था।
उन्होंने कहा था, भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह जाते हैं। ऐसे ही हम यूपी में खड़ाऊ लेकर आए हैं, अब खड़ाऊ आ गई है तो राम जी भी आएंगे। सलमान खुर्शीद के इसी बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने खुर्शीद की टिप्पणी को हिंदू आस्था का अपमान बता डाला है और बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। शहजाद ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया, सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की और खुद की तुलना भरत से। ये चौंका देने वाला है। क्या वो किसी की तुलना दूसरे धर्मों के भगवान से करने की जरूरत करेंगे? शहजाद ने कहा, राम जी के अस्तित्व को नकार कर राम मंदिर के काम में रुकावट डालने वाले अब हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं। क्या जनेऊधारी राहुल इससे सहमत हैं? वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर सियासत कर रही हो। दरअसल बीजेपी को तकलीफ राहुल की यात्रा से है, जिसको जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसलिए बीजेपी यात्रा और राहुल को बदनाम करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। अब बीजेपी सलमान खुर्शीद के बयान पर बखेड़ा करने की कोशिश कर रही है। बात का बतंगड़ बनाना बीजेपी की आदत है। इस आदत से अब कांग्रेस भी वाकिफ है, इसलिए कांग्रेस भी बीजेपी को घेरना जानती है। वैसे सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को नहीं घेर रही, बल्कि अदालत में भी बीजेपी की सरकार घिरती जा रही है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को बगैर आरक्षण निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। इस मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है, जिसे यूपी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को डबल झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद कोर्ट ने आज के लिए सुनवाई की तारीख तय की थी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई ओबीसी आरक्षण नहीं हो सकता है। ये फैसला न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित करते हुए दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब इस पर मुख्य फैसला सरकार और आयोग के हाथ में है। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को फौरन चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की बात कही है। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटें सामान्य होंगी। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद संभावना है कि जनवरी में चुनाव हो सकता है। हालांकि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तब ही ऐसा हो सकता है। कोर्ट के इस फैसले से यूपी सरकार हैरान है और फैसले की समीक्षा की बात कह रही है। हैरान तो बीजेपी त्रिपुरा में भी होने वाली है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए कभी भी तारीख का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं और सत्ता पर काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। इन तैयारियों के बीच अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। क्या कहना है सीपीएम का, देखते हैं इस रिपोर्ट में। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सभी दलों की धड़कनें तेज हैं और हर दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। तो वहीं बीजेपी राज्य की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए इस बार जीत पाना दूर की कौड़ी नजर आ रहा है, जिसकी वजह है सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होता विपक्ष। चुनाव नजदीक आते आते अब नए गठबंधन तैयार हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राज्य में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। सीपीएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को साथ लाने की पहल पर बातचीत अंतिम चरण में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए चुनाव में जीत और हार मायने नहीं रखती। हम राज्य में उस लोकतंत्र को कायम रखने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, जिसे बीजेपी के 58 महीने के शासन ने नुकसान पहुंचाया है।